डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, नाम से ही विदित है कि C3 प्लांट्स के अंदर जो ग्राही एक्सेप्टर होता है वह RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और C4 जो प्लांट्स है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो ग्रहण करने वाले ग्राही हैं वो अलग अलग सेल में अलग अलग हैं। मीजोफिल सेल के अंदर पैप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और जो बंडल शीथ है उसके अंदर RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट। चूँकि C3 साइकिल के अंदर जो बनने वाला जो पहला उत्पाद है वह 3 कार्बन युक्त होता है। इस कारण से जिन प्लांट्स के अंदर ये साइकिल चलती है, जो साइकिल चलती है जिसके अंदर 3 कार्बन युक्त उत्पाद बनता है, उस साइकिल को हम C3 कहते हैं। और जिन प्लांट्स के अंदर ये साइकिल चलती है उनको C3 प्लांट्स कहते हैं। इसी प्रकार से ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर जो प्रथम उत्पाद बनता है वह 4 कार्बन युक्त है, जिसे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है, जिसके अंदर चूँकि ये 4 कार्बन युक्त है, इस कारण से ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर ये C4 साइकिल चलती है उन प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहते हैं। और जो CO2 ग्राही है वो C3 के अंदर तो सिर्फ RUBP है, और C4 के अंदर CO2 का 2 बारी फिक्सेशन होता है। एक तो पैप के द्वारा किया जाता है जो कि मीजोफिल सेल के अंदर होती है, और एक बंडल शीथ के अंदर RUBP होता है। तो इस प्रकार से इसका कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 बारी होता है। इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है C3 और C4 में, C3 साइकिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, जो सेल हैं, वो एक ही प्रकार की होती है, एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। C4 के अंदर 2 स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल है, बंडल शीथ है। बंडल शीथ जो सेल होती है उसके जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ग्रेना एब्सेंट होते हैं, अर्थात इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डाइमॉर्फिक होता है, द्विरूपी होता है। एक तो मीजोफिल के अंदर, एक बंडल शीथ के अंदर, दोनों ही क्लोरोप्लास्ट अलग अलग प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से ये डाइमॉर्फिक प्रकार का इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है C4 में। C3 में एक ही प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। एक हम क्रेंज एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। C3 साइकिल के अंदर क्रेंज एनाटॉमी की स्थिति नहीं होती। C4 के अंदर चूँकि हम बार बार बता रहे हैं कि 2 प्रकार के सेल हैं जिसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट भी हैं, मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, तो इनमें क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। C3 साइकिल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन होने के पश्चात PGA बनता है, अर्थात जो प्रथम उत्पाद है 3 कार्बन युक्त जिसे PGA कहते हैं, फॉस्फोगिल्सरिक एसिड। C4 के अंदर 4 कार्बन युक्त होता है, OAA ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। बट जो कार्बन
डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो C4 के अंदर भी C3 साइकिल चलता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन पैप के द्वारा होने के पश्चात ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, वो फिर अन्य उत्पाद में कन्वर्ट होने के बाद में बंडल शीथ के अंदर प्रवेश करता है और बंडल शीथ के अंदर C3 साइकिल संचालित होती है, अर्थात C4 प्लांट्स के अंदर C4 और C3 साइकिल दोनों का संपादन होता है इसके अंदर। एक इसके अंदर जो टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसके बारे में सामान्यतः 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर C3 साइकिल है। इन प्लांट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण की मात्रा अत्यधिक होती है, लेकिन यदि टेम्परेचर अत्यधिक हो जाए तो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, कम हो जाती है। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर अत्यधिक टेम्परेचर के ऊपर भी ये प्रकाश संश्लेषण करता है, इसके बारे में हम भी आगे डिस्कस करेंगे। एक जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अनुमानित जो बिंदु है वह 50 से 150 ppm है, यानी अत्यधिक कंसंट्रेशन अगर CO2 की होगी तो C3 साइकिल संपादित होगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण इन प्लांट्स के अंदर होगा। बट अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, जैसे C4 जो प्लांट्स है उसके अंदर अगर 8 से 10 ppm है तो भी उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, यदि 21% ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में है तो भी प्रकाश संश्लेषण की बजाय प्रकाश शोषण स्टार्ट हो जाता है C3 प्लांट्स के अंदर, और ऐसा C4 प्लांट्स के अंदर नहीं होता। यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा है तो भी प्रकाश शोषण है वह C4 प्लांट्स के अंदर प्रकाश शोषण फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है तो भी प्रकाश संश्लेषण ही C4 प्लांट्स के अंदर होता है। C3 प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम होता है वो रूबिस्को होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला, वो C4 प्लांट्स के अंदर फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज इसको फिक्स करता है CO2 को। उसके बाद में जो बंडल शीथ सेल होती है उसके अंदर जो C3 साइकिल होता है वहाँ पर रूबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, अर्थात 2 प्रकार के इसके अंदर ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं C4 प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा हम बात करें इनकी ऊर्जा की, कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, एक अणु के अपचयन के लिए C3 प्लांट्स के अंदर 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होगी, और C4 प्लांट्स के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अपचयन के लिए 5 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से यदि एक ग्लूकोज बनता है तो टोटल ATP की बात करें, एक ग्लूकोज बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता रहती है, 6 मॉलिक्यूल की। उसके लिए जैसे एक के लिए 3 ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 है, अर्थात 3 ATP और 2 NADPH2, 2 NADPH2 में एक NADPH2 से 3 ATP बनती हैं। तो इस प्रकार से 6
NADP 6 ATP NADPH2 से बनती हैं, 3 ATP बनती हैं। तो एक अणु के लिए 3 ATP डायरेक्ट और 2 NADPH2 यानी 3 दूनी 6 NADPH2 से ATP हो गई। तो इस प्रकार से टोटल 9 ATP की आवश्यकता होती है एक कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए। C3 साइकिल में 9 ATP की आवश्यकता होती है टोटल। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए, क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनने के लिए 54 ATP की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से C4 प्लांट्स के अंदर 5 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर टोटल 11 ATP की आवश्यकता हुई और 6 एक ग्लूकोज बनना है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे, तो 66 ATP की आवश्यकता होती है। अर्थात C3 के लिए 54 ATP और C4 के लिए 66 ATP की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इनमें काफ़ी अंतर है। चूँकि जो प्रकाश संश्लेषण है वह निरंतर रूप से C4 जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी सक्षम है प्रकाश संश्लेषण के लिए कंपैरिजन करें C3 प्लांट्स के लिए, क्योंकि यदि टेम्परेचर अत्यधिक होता है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इस प्रकार की जब एडवर्स कंडीशन आती है तो C3 जो प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इन कंडीशन में बेहतर रूप से जो C4 प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एग्जाम्पल हैं C3 में सभी जो वृक्ष जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं या चावल है, गेहूँ है, आलू है, ये C3 में आते हैं। इसके अलावा मक्का, गन्ना, बाजरा, यूफोरबिया ये प्लांट्स C4 के अंदर आते हैं।